आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। खबर रामनगरी अयोध्या से है। जाति धर्म के नाम पर साधु संतों को न बांटा जाए, कहना है राजश्री रामनयन दास जी महाराज का। भक्ति आंदोलन मंच के तत्वाधान में भारतीय हिंदू व हिंदुओं की वर्तमान स्थिति पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महंत रामनयन दास और संचालक राम बकस यादव ने किया। कार्यक्रम धोबी मंदिर अयोध्या में संपन्न हुआ। महंत रामनयन दास ने कहा कि कथा कहने का अधिकार सबका है, बस उसे ज्ञान होना चाहिए। जो वैष्णव समाज का हो कथा कह सकता है। ये देखते हैं क्या कहा महंत रामनयन दास ने और मौजूद साधु संत महंतों ने। लेकिन आज आप लोग देखते होंगे मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, जिनको भागवत का कोई ज्ञान नहीं है वो भी बोल रहे हैं, भागवत का एक श्लोक याद नहीं है वो भी बोल रहे हैं। अभी हमारे अयोध्या के, उनका मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ, वो कहे थे कि और जाति का नाम रखे थे, सीधे वो कहे थे किसी यादव को अगर 18,000 श्लोक में 18 श्लोक सुना दे तो उसको मैं क्या इनाम दूंगा, क्या क्या वो कहे थे। वो जाति का नाम रखे थे, गलत रखे थे। पहले तो उनको जानना चाहिए कि 18,000 श्लोक ही भागवत में नहीं है। दूसरी बात, अगर वो 18 श्लोक की बात करते हैं, उनको 1800 श्लोक में सुना होगा। वो हमको अवसर दें, समय दें, और उनसे मैं एक श्लोक का केवल अर्थ पूछूंगा। अगर वो बता दें तो उनको माई का लाल समझ जाऊंगा। तमाम ऐसी बेटम बनाए हैं, तमाम ऐसे लोग जवाब दे रहे हैं, बड़े बड़े पद। कथा भागवत में जातिवाद की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि कहीं न कहीं एक चीज आता है कि जात पात से कोई जो है संत नहीं होता, उसका ज्ञान से वो संत होता है। तो ऐसी बातें क्यों सामने आ रही है? ऐसा है, हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य ने कहा, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि के वजह से हरि के हुई। इसलिए और उसमें भी वैसे तो मानव मात्र में कोई भेद नहीं होना चाहिए। एक जाति है, मानव की जाति है। जैसे धान की जाति होती है उसकी प्रजातियाँ अनेक है, गेहूं की जाति होती है, गन्ना की जाति होती है, उसकी प्रजातियाँ अनेक होती हैं। उसी तरह से मानव की प्रजाति अलग अलग हो सकती है, मानव एक जाति है। तो वैसे तो सब हम एक समान हैं, लेकिन उसमें भी जो साधु हो गया, जो चारों वर्ण से ऊपर उठ करके जो विरक्त जिसको कहा गया है, और सारे शास्त्रों को पढ़ेंगे या भागवत के प्रमाणों को पढ़ेंगे तो उल्टा पुल्टा अर्थ करने वाले करते रहें, लेकिन असली अर्थ उसका ये है कि विरक्त संत को ही भागवत कहने का अधिकार है या कोई कथा कहने का अधिकार है। क्योंकि मंच पर आप देखेंगे, भागवत को उठाकर देखिए, जितने भी कथावाचक हैं कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सबके सब संत हैं। अब कोई माई का लाल भी इसको काट नहीं सकता है। इसलिए संतों का अधिकार है। संतों की एक जाति होती है, लेकिन साधु होने के बाद भी अगर कोई अपने को जाति समझ रहा है तो न तो जाति है, न तो ब्राह्मण है, और न तो साधु है। वो दोनों के बीच में त्रिशंकु के लटका हुआ है। राजर्षि रामनयन दास रामायणी। मुख्य उद्देश्य है भारतीय हिंदू और वर्तमान समय में हिंदुओं की स्थिति, कुछ चंद बिंदु लोग हैं जो बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। उस अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ लामबंद होने के लिए ये बैठक की गई है। यहाँ संतों को जागृत किया जा रहा है, जो बहुसंख्यक संत हैं। देश एक है, संविधान एक है, कानून एक है। तो यहाँ ये अलग से लोग अपना राज नहीं चला सकते हैं। हम सरकारों से मांग करते हैं कि देश एक है, कानून एक है, संविधान एक है, तो हर जगह पर चाहे धर्म हो चाहे जो हो, वह धर्म संविधान से बढ़कर धर्म नहीं बड़ा है। इसलिए धर्माचार्य को, जो धर्माचार्य हैं, जो अपना को संविधान के ऊपर धर्माचार्य मानते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो भारतीय संविधान को पढ़ें और भारतीय संविधान के अंदर रह करके, उस दायरे में रह करके काम करें। और चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, वो भी ऐसे धर्माचार्यों को कानून का पाठ पढ़ाने का काम करें। इसलिए हम संतों को, जो बिखरे हुए संत हैं, अपने अधिकार का, इनके अधिकार का हनन हो रहा है, इनको जागरूक करने के लिए यहाँ महंत रामनयन दास जी महाराज ने आज सबको एकत्रित किया है भक्ति आंदोलन मंच के तहत। इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं अपने अधिकार के लिए। और दबे कुचले संत जो पिछड़े हैं,
चाहे पिछड़े हो चाहे दलित हो, जो बहुसंख्यक हैं वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो। ये मेरा आंदोलन आज तो शुरुआती है, पूरे देश में ये छोटा छोटा आंदोलन करके फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम राम बख्श यादव है, मैं एक विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ और समाज सेवी। हाँ, और क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम? आज कार्यक्रम जो है इस अयोध्या धाम में हमारे रामनयन दास जी महाराज के द्वारा भक्ति मंच के द्वारा यह आयोजित किया गया है और इससे हम बड़े प्रसन्न हैं और बड़ी दुख भी है। प्रसन्नता का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है कि हम भारतवर्ष में हिंदू प्रधान देश में हमने जन्म लिया, लेकिन यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की स्थिति, विशेषकर धर्माचार्यों की स्थिति देख करके बड़े कष्ट है। लेकिन आप यदि भक्ति के एक मंच से एक भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं तो इससे मेरा मन बहुत प्रसन्न भी है। तो आइए, दुख का कारण और सुख का कारण दोनों ही सामने है। दुख इस बात का है कि हमारे इस विश्व में, इस भारत में यदि धर्माचार्य लोग प्रचार कर रहे हैं तो गलत प्रचार कर रहे हैं। हमारे भक्ति के माध्यम से कोई ऐसा जाति भेद भाव नहीं माना गया है। जब भगवान जय है गीधे निषाद कह जाता जय हो व्याप। और क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम? आज कार्यक्रम जो है इस अयोध्या धाम में हमारे रामनयन दास जी महाराज के द्वारा भक्ति मंच के द्वारा यह आयोजित किया गया है और इससे हम बड़े प्रसन्न हैं और बड़ी दुख भी है। प्रसन्नता का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है कि हम भारतवर्ष में हिंदू प्रधान देश में हमने जन्म लिया, लेकिन यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की स्थिति, विशेषकर धर्माचार्यों की स्थिति देख करके बड़े कष्ट है। लेकिन आप यदि भक्ति के एक मंच से एक भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं तो इससे मेरा मन बहुत प्रसन्न भी है। तो आइए, दुख का कारण और सुख का कारण दोनों ही सामने है। दुख इस बात का है कि हमारे इस विश्व में, इस भारत में यदि धर्माचार्य लोग प्रचार कर रहे हैं तो गलत प्रचार